Environment, Forest and Climate Change, Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India, Shri Prakash Javadekar ji. आज पहला प्रथम सभी जो फिल्म के प्यारे और फिल्म पर मन से प्यार करने वाले यहाँ आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। इस साल की विशेषता कैसी है देखो, ये शुरू हुआ वर्ष 2020 कोरोना बीमारी से। जनवरी में आया था बीमारी भारत में, लेकिन मनुष्य की ताकत, प्रतिभा, बुद्धि, इच्छा ऐसी होती है कि हर संकट को, चुनौती को मात देने का एक मन में अभंग विश्वास होता है। और उसके कारण 2021 के जनवरी में आज वैक्सीनेशन शुरू हो गया। ये मनुष्य के लड़ाई की कहानी है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और मैं अभी आपको आमंत्रण कर रहा हूं कि नवंबर में 52वां ईफी जब शुरू होगा 16 नवंबर को, तब आप पिछले साल जैसा पूरा खचाखच भरा हुआ और तालियों की गूंज कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा एक फिल्म फेस्टिवल फिर से हम देंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। ये भारत की लड़ाई जाया नहीं जाएगी और इसलिए वैज्ञानिक और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस साल फिल्म फेस्टिवल में 600 अंग्रेजी फिल्में आई, उसमें से 126 इसमें स्क्रीन हुई है और उसमें 85 फिल्मों का तो प्रीमियर है। 85 प्रीमियर्स इन दिस गोवा फिल्म फेस्टिवल is a huge story of success and importance which world gives for गोवा फिल्म फेस्टिवल। भारत के भी 190 फिल्में आई, उसमें से 23 पैनोरामा में दिखाई जाएगी। जैसे इस साल कहा हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। 7 थिएटर में फिल्में दिखेगी, लेकिन ऑनलाइन तो हर एक के लिए खुला है। और आज मैं जैसे अभी चर्चा हम कर रहे थे कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कोविड के दिनों में थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका डिजिटल रीडर बहुत बढ़ गया। तो ये बदल रही दुनिया है, बदलती टेक्नोलॉजी है और बदली बदली टेक्नोलॉजी का फायदा हमें होता है। आज यहाँ बांग्लादेश हमारा को होस्ट है, हमारा पार्टनर है। और बांग्लादेश के मोहम्मद इमरान जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश और भारत का सहयोग इतना पूरा है कि शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती के वर्ष में उनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए भारत और बांग्लादेश मिलकर एक बंगबंधु नाम की फिल्म बना रहे हैं और जल्दी ही फिल्म तैयार होगी, उसका भी प्रसारण होगा। तो ये हम बना रहे हैं। आज मैंने फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। ये क्या कल्पना है, समझने की जरूरत है। किसी देश में हम स्विट्जरलैंड में जाते हैं तो भी 5-50 इतने ही स्थान होते हैं जहां शूटिंग हो सकता है, लेकिन भारत की अगर गिनती करें तो 500 ऐसे स्थान हैं कि जहां बहुत अच्छे तरह से फिल्म का शूटिंग हो सकता है। तो शूट इन इंडिया, उसके साथ साथ को प्रोडक्शन, यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, सभी दुनिया की टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल होता है। और ये व्यू और वर्क इन प्रोग्रेस, नॉलेज प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री सिनेरियो, बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं। तो ये फिल्म बाजार, फिल्म एक जैसी एंटरटेनमेंट है, वैसे फिल्म एक दुनिया का बड़ा व्यापार भी है। अगर दुनिया में, क्योंकि हर एक को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, एंटरटेन के बिना
आदमी का जीवन नहीं चलेगा। और इसलिए जब टीवी निकला तब, और जब केबल शुरू हुए, तो केबल के हर महीने के 100-200 रुपए कौन देंगे, ऐसा उस समय प्रश्न अर्थशास्त्री पूछते थे एक दूसरे को कि इतने भारत का गरीब कैसे देखेगा। लेकिन हमने देखा कि आज देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा टीवी सेट है और लगभग सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ लोग ये देखते हैं। ये आज वास्तविकता है और पैसे देकर देखते हैं। हमारी फ्री डिश भी है दूरदर्शन की, वो भी मैं इसी बहाने प्रचार का मौका नहीं छोड़ूंगा कि फ्री डिश में 104 चैनल पूरे फ्री मिलते हैं जिंदगी भर। केवल एक बार सेट टॉप बॉक्स लाना है, एक बार डिश लाना है और लगाना है कि आपके घर में बैठे बैठे सभी अच्छे चैनल्स उसमें फ्री परमानेंट दिखेंगे, महीने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये भी करते हैं। तो ये व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों एंटरटेनमेंट का महत्व है? एंटरटेनमेंट का महत्व इसलिए है कि मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, भावना के सहारे जीतता है, जिंदा रहता है। तो भावना को अपील करने वाले सिनेमा रुलाते हैं, हंसाते हैं। फिल्म में हम एक हो जाते हैं, हमारी वास्तविकता भूलते हैं और एक फिल्म के दुनिया में चले जाते हैं। उस स्टोरी के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि फिल्म में एक कहानी होती है और कहानी सुनने को दिल तड़पता है। तो वो कहानी अगर अच्छी तरह से पेश की है तो वो भरपूर अच्छी फिल्म चलेगी। और इसलिए हमने सब अनुभव लिए हैं। ये फिल्म की दुनिया हमेशा आकर्षण रही है, रहेगी। और सुदीप जी आज आए हैं तो उन्होंने जिस तरह से अपने क्षेत्र में एक कमाल करके दिखाया, फिल्म एक्टिंग में भी और डायरेक्शन में भी, तो ये कहा या रवि कटार का है, वो हमारे स्थायी समिति के मेंबर है इफी के। फिर प्रियदर्शन जी है, वो जूरी के आज प्रतिनिधि करके यहाँ उपस्थित है। फिर यहाँ गोवा के हमारे सदाबहार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और अभी अभी जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें उनको बहुत भारी सफलता मिली, उसके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो ये सब लोग आज आए हैं, उनके सामने आज हम हैं। तो मैं एक दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। पहली ये है कि ये इफी गोवा हर बार केवल भारत सरकार और गोवा सरकार मिलके ही करती है। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी या बाकी भी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि कला संस्कृति का माहौल बना रहे, कला संस्कृति का अच्छा प्रदर्शन होता रहे। यानी ये मतलब नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे। और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी मैं आमंत्रण देता हूं, और कुछ न कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने वाले 52वें इफी के साथ हम शुरू करेंगे। ये मुझे विश्वास है ये हम करेंगे। अंत में मैं 2 पुरस्कारों की घोषणा करना चाहता हूं। एक, हम हमेशा एक इस मौके पर एक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर, इस साल की एक महान हस्ती जिसको हम देते हैं जो फिल्म से पूरे जुड़े हैं। और इस बार मुझे खुशी है कि इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे सनम याद करिए, नाइट इन लंदन याद करिए, शहनाई याद करिए, बहुत सारी फिल्में। तो एक बहुत महान हस्ती जिनका और भी गौरव हो सकता है, उनके लिए ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार उनको प्रत्यक्ष जब फिल्म अवार्ड मार्च में या अप्रैल में होगा तब ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये पहली मेरी पुरस्कार की घोषणा है। और अंत में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं
कि दैट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वित्तिरियो स्टोरारो इनको दिया गया है। इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं। उन्होंने अनेक फिल्में की है, फिल्म के दुनिया के एक बादशाह है और उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उनका एक्सेप्टेंस का स्पीच भी हम सुनेंगे। तो आज ये 2 पुरस्कारों की घोषणा मुझे करनी थी और ये फिल्म महोत्सव को हम बहुत शुभकामना देते हैं। 24 तारीख तक चलने वाला ये रंगारंग कार्यक्रम 7 स्क्रीन पर और सैकड़ों हजारों फोन पर और लाखों टीवी पर चलेगा और दुनिया के सभी देशों में पहुंचेगा। क्योंकि हम यहाँ करते हैं तो देश के ही लोग आएंगे, थोड़े से विदेशी आएंगे, लेकिन अब ये ऑनलाइन है तो ये सब दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देखेंगे और ये फिल्म महोत्सव अपने अलग अंदाज में सफल होगा। यही कहना था। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir, for those inspiring words. आपकी शक्ति और आपकी प्रेरणा ने इस फेस्टिवल को पॉसिबल किया। May I now request all the dignitaries to please step down into the audience.